हेलो स्टूडेंट्स, वी आर बैक अगेन टू एनजी क्लासेस। आप सभी का स्वागत है एनजी क्लासेस में। तो अभी हम लोग अपना पोयम लाए, नई पोयम मराठी की 10th स्टैंडर्ड की न्यू पोयम है 16th वाली। उसका नाम क्या है? स्वप्न करूँ साकार। पोयम स्टार्ट करने से पहले हम लोग इसका मतलब जानेंगे। स्वप्न करूँ साकार का मतलब क्या होता है? स्वप्न करूँ साकार, स्वप्न मतलब क्या होता है? सपना। करूँ मतलब करना, साकार यानी उसको अंजाम देना, उसको साकार करना। हमें अपने सपने को साकार करना है, ठीक है। इसके राइटर हैं किशोर पाठक। इनका जन्म हुआ था, इनका बर्थ हुआ था 1952 में। ओके, अब हम लोग डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। फर्स्ट पैरा हम लोग जानेंगे कवि के बारे में, जो लेखक थे उनके बारे में जानेंगे, राइटर के बारे में। प्रसिद्ध कवी पालव निरूपण आभाळाचा अनुस्वार हे कविता संग्रह। प्रसिद्ध कवि यानी फेमस राइटर, पालव निरूपण आभाळाचा अनुस्वार, ये सब क्या है? इनके कविता संग्रह यानी पोएम्स के सेट्स हैं। कविता यानी पोएम, संग्रह यानी सेट। पाण्यातला दिवा हा ललित लेख संग्रह प्रसिद्ध। ये जो पाण्यातला दिवा है, ये इनका जो ललित लेख संग्रह है, ये क्या है? प्रसिद्ध है। रिंग रिंग रिंगण या लहान मुलांसाठी लिहिलेल्या काव्यसंग्रहास बालकुमार साहित्य संमेलनचा ग ह पाटील पुरस्कार मिळालेला आहे। जो इन्होंने एक पोएम लिखा है बच्चों के लिए, मुलांसाठी, लहान मुलांसाठी, लहान यानी छोटा, मुलांसाठी मतलब बच्चों के लिए। कौन सा पोएम? रिंग रिंग रिंगण, ठीक है। इसके लिए इनको बाल कुमार साहित्य सम्मेलन का ग ह पाटिल पुरस्कार मिला है। ध्यान देना, रिंग रिंग रिंगण के लिए बाल कुमार साहित्य सम्मेलन की तरफ से इनको ग ह पाटिल पुरस्कार मिला है। ओके, अब नेक्स्ट पैरा में हम लोग डिस्क्रिप्शन के नेक्स्ट पैरा में आएंगे तो हम लोग पोएम के बारे में जानेंगे कि कवि इस पोएम के जरिए हमको क्या बताना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या समझाना चाहते हैं। या कवितेत कवी देशाच्या उज्ज्वल भविष्याचे स्वप्न रेखाटले आहे। इस कविता में कवि ने अपने देश का, जो अपना देश कौन सा है? अपना देश इंडिया, भारत जो अपना देश है, उसके उज्ज्वल भविष्य के लिए, मतलब ब्राइट फ्यूचर के लिए सपना जो है वो इन्होंने इसमें बताया है। कृषी संस्कृती, श्रम प्रतिष्ठा, एकजुटीचे सामर्थ्य या मूल्यांचे महत्त्व या कवितेद्वारे कवीने सांगितलेलं आहे। कृषी संस्कृती, किसानी करना, श्रम प्रतिष्ठा, मेहनत करना, एकजुटीचे सामर्थ्य, स्ट्रेंथ ऑफ यूनिटी, एकता का जो बल होता है, ठीक है। ये सब तीनों चीज़ों का जो मूल्य, मतलब कि इन सब चीज़ों का महत्व, इम्पोर्टेंस क्या है, वो सब इन्होंने इसमें बताया है। ओके, अभी हम लोग आगे कविता स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखो स्टार्टिंग का फर्स्ट स्टैन्झा क्या लिखा है? या देशाच्या मातीवरती आमुचे रे अधिकार, नव्या पिढीच्या नव्या युगाचे स्वप्न करू साकार। या देशाच्या, इस देश के ऊपर, मातीवरती, इस देश की मिट्टी पर हमारा अधिकार है। हमारा मतलब क्या? जो भारतीय हैं, जो इंडियन हैं, उनका अधिकार है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे देखो पिक्चर में किसान दिखाई दे रहा है, तो ये किसान क्या कर रहा है? अपने मिट्टी के ऊपर अनाज उगा रहा है, ठीक है। तो उसका अधिकार है इस पे, तब वो अनाज उगा रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं। नव्या पिढीचे नव्या युगाचे स्वप्न करू साकार। नव्या पीढ़ी, नव्या युगाचे स्वप्न करू साकार, जो हमारी नई पीढ़ी है, पीढ़ी इज इक्वल टू जनरेशन। पीढ़ी को क्या कहते हैं? जनरेशन। जो आने वाली पीढ़ी है, नई पीढ़ी, नव्या युगाचे, जो नया युग आएगा, हमको उनका सपना साकार करना है, ठीक है। अब उनका सपना साकार कैसे होगा? आज जब हम लोग मेहनत करेंगे, अच्छे चीज़ें करेंगे, अच्छे काम करेंगे, तो उनका सपना साकार होएगा। ओके, आगे देखते हैं। फूल मुलांतून हसतो श्रावण, नेक्स्ट स्टैन्झा है ये। फूल मुलांतून हसतो श्रावण, मातीचे हो मंगल तन्मन, चैतन्याचे फिरे सुदर्शन, शेतामधुनी पिकवू मोती, धन हे अपरंपार। अब इसका अर्थ क्या हुआ इस स्टैन्झा का? फूल मुलांतून हसतो श्रावण। अब जो श्रावण है वो क्या है? एक महीना है, हिंदू कैलेंडर के हिसाब से 5वां महीना है। बारिश के सीजन में इसको श्रावण आता है हिंदू कैलेंडर के हिसाब से, ठीक है। जब बारिश का सीजन आता है, श्रावण आता है, फूला मुलांतून, फूल से लेके मूल यानी फूल से लेके बच्चे तक सब क्या करते हैं? हंसते हैं। क्यों? बारिश की खुशी होती है। ओके, मातीचे हो मंगल तन्मन, माती यानी मिट्टी,
मंगल होना यानी कि क्या, पवित्र होना। तन मन, तन यानी होता है शरीर, मन मतलब होता है ब्रेन। जो हमारी मिट्टी का जो ब्रेन और शरीर है वो क्या हो जाता है, पवित्र हो जाता है हमारे बारिश के पानी पाते टाइम। फूल मूलांतुन हंसतो श्रावण, मातीचे हो मंगल तन मन। फूल से लेके बच्चे तक हंसने लगते हैं श्रावण के महीने में। कब, रेनी सीजन के महीने। मातीचे हो मंगल तन मन, मिट्टी का जो तनमन होता है, जो शरीर और उसका मन है वो क्या हो जाता है, मंगलमय हो जाता है यानी पवित्र हो जाता है। चैतन्याचे फिरे सुदर्शन, श्वेता मधुनी पिकवू मोती धन है अपरंपार। अब जब बारिश का सीजन आ जाएगा सब खुश हो जाएंगे। चैतन्याचे मतलब सुख शांति और फिर खुशी, ठीक है। उसका क्या घूमेगा, फिरे मतलब घूमना। सुदर्शन, अब जो चक्र होता है, भगवान विष्णु के हाथ में चक्र होता था, सुदर्शन चक्र। तो यहाँ पे वो चक्र खुशी का चक्र है, वो क्या करेगा, घूमेगा। जब हम सब खुश रहेंगे तो वो घूमता है, तो हमें खुशी मिलेगी। श्वेता मधुनी पिकवू मोती धन है अपरंपार। श्वेत यानी होता है खेत, मधुनी मतलब उसके अंदर से, पिकवू यानी उगाना, मोती। अब मोती मतलब क्या, हमें खेत में कौन सी मोती उगेगी, हमारे अनाज। अनाज हमारे लिए मोती हैं, मोती से बढ़कर है। धन है अपरंपार, और अनाज हमारा क्या है, धन है, मोती है, सब कुछ है। अनाज ही सब कुछ है। अनाज हम खाएंगे नहीं तो जिएंगे नहीं, जिएंगे नहीं तो सपना अधूरा ही रह जाएगा, साकार नहीं होगा, ठीक है। श्वेता मधुनी पिकवू मोती धन है अपरंपार। खेत में हमको काम करना है, किसान की तरह काम करना है, मोती उगाना है यानी अनाज उगाना है। धन है अपरंपार, हमें इतना मेहनत करना है कि धन हमारे मतलब अनाज अपरंपार हो जाए, और ताकि आने वाली जो पीढ़ी है, जो युग है, मतलब जो जनरेशन है, उनका सपना साकार हो, वो भी मतलब उनको खाने की कमी ना हो, यही लेखक बताना चाहते हैं। अब देखो जैसे यहाँ पे लेखक ने बताया था कृषि संस्कृति। कृषि संस्कृति यानी ये जो स्टैंजा है, सेकंड स्टैंजा, फूल मूलांतुन हंसतो श्रावण, इसमें कृषि संस्कृति के बारे में बात किया गया है, यानी किसानी के बारे में बात किया है। दूसरा उन्होंने किसके बारे में बात किया, श्रम प्रतिष्ठा यानी मेहनत, ठीक है। श्रम प्रतिष्ठा यानी मेहनत के बारे में उन्होंने बात किया है। तो हम लोग देखेंगे थर्ड स्टैंजा में, यह हाथानी यंत्र डोलते, श्रम शक्तीचे मंत्र बोलते, उद्योगाचे चक्र चालते, आभाळावर उत्क्रांतीच्या घुमुयू या ललकार। या हाथानी यंत्र डोलते, इसी हाथ से, जो हमारा हाथ है, इसी से हम अनाज भी उगा सकते हैं, किसानी भी कर सकते हैं, इसी से हम यंत्र भी चलाएंगे। यंत्र यानी होता है मशीनरी, ठीक है। मशीन जो होता है, टेक्नोलॉजी होता है, वो यंत्र इसी हाथ से चलेगा जिस हाथ से हम अनाज उगाते हैं, खेती करते हैं। श्रम शक्तिचे मंत्र बोलते, श्रम यानी होता है मेहनत, शक्ति मतलब होता है पावर, मंत्र बोलते। जैसे एक एग्जांपल ले लो कि जिसके जेब में पैसा है उसकी सब सुनते हैं। अगर आपके अंदर मेहनत करने की शक्ति है तो वो मंत्र बोलेगा और सब आपकी सुनेंगे। उद्योगाचे चक्र चालते, उद्योग यानी होता है बिजनेस, फाइनेंस, ठीक है। जब हम मेहनत करेंगे, इस हाथ से हम लोग यंत्र चलाएंगे, अनाज उगाएंगे, यंत्र चलाएंगे, मशीन चलाएंगे, तो उद्योग यानी जो बिजनेस है हमारा, उसका चक्र भी चलने लगेगा। आभाळावर उत्क्रांतीच्या घुमयू या ललकार, आभाळावर हमें आसमान में अपने देश की उत्क्रांति यानी हम प्रगतिशील हो रहे हैं, हम प्रगति कर रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं, ठीक है, उसको हमें ललकारना है, आसमान में ललकारना है कि मतलब हमारा देश भी प्रगति कर रहा है, ठीक है। ये हो गया हमारा श्रम प्रतिष्ठा, ओके। कृषि संस्कृति हो गया, श्रम प्रतिष्ठा। अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में, एकजुटीचे सामर्थ्य, ठीक है। एकजुटीचे सामर्थ्य यानी क्या, एकजुट होना, ठीक है, मतलब यूनिटी। अब देखो यहाँ पे लेखक फोर्थ स्टैंजा में क्या बताते हैं, हजार आमी एक ही बड़कट, हजार लोग हैं हम, ठीक है, लेकिन जब हम एक ही हैं मतलब एक हैं तभी हम बड़कट हैं। बड़कट यानी शक्तिशाली। आप हजार लोग हो, हजार लोग डिफरेंट दिशा में जाओ तो मतलब एक कुत्ता भी भौंक देगा तो भी फट जाते, मतलब डर जाते हैं सब। लेकिन अगर हम एक हैं तो हम शक्तिशाली हैं, ठीक है। कोई भी आ जाए सामने हम डरने वाले नहीं हैं, क्योंकि हम लोग हजार हैं और हमारी एक ही बड़गट, मतलब हम एक हैं, हम शक्तिशाली हैं। सर्वांची हो एकच मनगढ़, सबके मतलब एक ही हाथ हो, सबके एक ही मन में विचार हो कि हम अपने देश को क्रांतिकारी प्रगतिशील बनाएंगे। सबका मनगढ़, मन का विचार, सब लोग अपना हाथ एक दूसरे का पकड़ के चलेंगे, सबका मन का विचार एक ही होगा।
शक्तीची ही झडते नौबत, तब हमें दुनिया को हमारी शक्ति दिखाई पड़ेगी। घरा घरातून जन्म घेतेस तेज नवा अवतार, तब घर घर में से जन्म लेगा तेज नवा अवतार। तेज यानी प्रकाश, मतलब जो भी बच्चा जन्म लेगा वो आगे स्टडीज़ करेगा, पढ़ाई करेगा और फिर अपने देश का नाम उज्जवल करेगा, तो वो क्या है, प्रकाश है। ठीक है, कब ये सब चीज़ मुमकिन होगी, जब हम एक रहेंगे। हमारे देश में हम लोग कई तरह के बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं, बहुत सारे भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं, लेकिन हमारा एक ही विचार होना चाहिए, हमें भारत को आगे बढ़ाना है। ठीक है, अब लास्ट वाले में देखो, या विश्वाची विभव संपदा, जपू वाढवू आम्ही लाखदा, हस्त शुभंकर हवा एकदा, भविष्य उज्ज्वल या देशाचा करू जय जयकार। या विश्वाचा विभव संपदा, इस विश्व की जो विभव संपदा है, विभव संपदा यानी नेचर, ठीक है, जो संपदा यानी होता है संपत्ति, मतलब इस विश्व की जो भी संपत्ति है, संपदा है, जो भी प्रॉपर्टी है, हमें उसे खराब नहीं करना है। जपू वाड़ू अमी लाखदा, उसको हमको जप के मतलब कि एकदम अच्छे से रखना है उसको। वाड़ू यानी बढ़ाना है उसको। लाखदा, एक बार नहीं, एक गुना नहीं, 2 गुना, 1000 गुना नहीं, लाखों गुना उसको बढ़ाना है। यानी कि क्या, हमें मेहनत करना है, किसानी करेंगे हम, लाखों बार अनाज आएगा तो अनाज की कमी नहीं होगी। लाखों बार हम मेहनत करेंगे, टेक्नोलॉजी चढ़ाएंगे तो हमें पैसों की कमी नहीं होगी, उद्योग बिजनेस की कमी नहीं होगी। ओके, और फिर हम नेचर को भी अपने बचा के रखेंगे ताकि हमें ऑक्सीजन की कमी नहीं हो। यही कोरोना काल में, यही कोरोना की बीमारी में आप देख लो, सब तरस रहे थे ऑक्सीजन के लिए, ऑक्सीजन सिलेंडर ले रहे थे, ये ले रहे थे, वो ले रहे थे। क्यों? क्योंकि पेड़ों की कमी हो रही है, हमें पेड़ों को लगाना है। ओके, अब फोर्थ, ये लास्ट स्टैंजा का थर्ड लाइन देखो, हस्त शुभंकर हवा एकदा, हस्त यानी होता है हाथ, शुभंकर होता है आशीर्वाद देने वाला, हवा एकदा, हमारे ऊपर ऐसा एक हाथ होना चाहिए जो हमें आशीर्वाद देते रहे। वो हमें कहाँ से मिलेगा? हमारी भारत माँ हमें देगी या फिर हमारे माँ बाप देंगे। अगर आप अच्छे से पढ़ लिख के कोई ऑफिसर बन गए, मान लो IAS PCS आप बन गए, आपके माँ बाप मतलब कि आप पे गर्व करेंगे, देश आप पे गर्व करेगा। हो गई बात, बस आपने कर दिया देश को प्रगतिशील। बस मतलब पहले देख लो कि हमें क्या करना है। जो भी चीज़ आप करो उससे आपका ही फ़ायदा नहीं, सोसाइटी का भी फ़ायदा होगा, आपके देश का भी फ़ायदा होगा, और माँ बाप को नाम तो उज्जवल होगा ही होगा। भविष्य उज्ज्वल या देशाचा करूँ जय जयकार, इस जो हमारे देश का भविष्य है उसको उज्ज्वल बना के हमको क्या करना है? उसकी जय जयकार करना है। यही बात लेखक हमें समझाना चाहते हैं। बहुत ही अच्छी पोयम है। आप लोग को जो कुछ भी डाउट हो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए। थैंक यू।